बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज लेके आया हूँ। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ सके और इसमें धीरे धीरे हम लोग हीरो बनते चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज परसेंटेज हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। अब ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये तो हमको आता है, बिल्कुल नहीं जी। मैथ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतरीन होगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ भी का लगे, जिसके पहले जैसे मान लिया एक का है तो इसके पहले क्या है 120 है, तो इसका आपको एक ही तरीका याद रखना है कि 120 हमेशा नीचे रहेगा, यानी 24 अपॉन 120 गुना 100, यानी 24 से काट दीजिए 24 पच्चे 120, 5 से काट दीजिए कितना आ गया 20, यानी कितना हो गया 20% उत्तर। यानी करना क्या है आपको, जहां भी का रहेगा उसे कहां रखना है, नीचे रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये कह रहा है आपको कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का, तो अभी भी मैंने बताया का हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। अब यहाँ देखिए 1 ग्राम है और 1 किलोग्राम है, तो एक काम कीजिए, इस किलोग्राम को आप बदल लीजिए ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000, तो 3 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 3000 गुना 100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 पचे कितना हो गया 15, यानी आपका सही जवाब क्या आएगा इसका 5%। कितना परसेंटेज आ गया 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि संख्या 120 का 40% कितना होगा। अब देखिए संख्या 120 का, अब इसमें क्या है कि का, ये मत देखिए कि 120 नीचे, ये सीधा कह रहा है आपको 120 का 40%, तो इस का मतलब यहाँ गुना हो जाएगा। 120 गुना 40 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या हो गया 12 में 4 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको कि संख्या 2000 का, यानी एक संख्या है वह है 2000 का 12 का 20%, यानी 12 के नीचे एक 100 आएगा और एक 20 के नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। सबको गुना कर दीजिए, 12 में 2 से करिएगा तो 24, और 24 में 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 48, यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 48। एकदम हलवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए जब भी प्रतिशत पूछे तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डालना यहाँ पे भूल गए हैं शायद, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ पे मान लिया कोई अंक लिखा हुआ रहे कि 2/5 को भिन्न में बदलिए, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप 100 से गुना कर दीजिए और बाहर 1/100 से कर दीजिए। अब इस 100 को जो बाहर है उसे बिल्कुल मत छेड़िए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति मतलब 1 और शत मतलब होता है 100। 5 से काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 20, यानी 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और 40 बटे कितना हो गया 100, इसका मतलब ये क्या हो गया 40%। तो कोई भी भिन्न का सवाल हो उसका यही तरीका होगा, सबसे पहले आप 100 से गुना कर दीजिए। ये पार्ट नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लिया जाए 2/5 है, कितना है 2/5 है, तो 2/5 में यदि मैं यहाँ सिर्फ 100 से ही गुना कर दूँ, बाहर 1/100 से ना करूँ, तो सीधा आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि 20 दूनी कितना हो गया 40%। इस कंडीशन में आपको वहाँ परसेंट जोड़ना ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि किसी संख्या का 16% 48 है। देखिएगा दोस्त, अगर कोई भी संख्या है और उसका 16% कितना है 48, तो सबसे पहले आप इसका 1%
प्रतिशत निकालिए। 1% कितना हो जाएगा 48/16। 16 से काटिए कितना बार में कट जाएगा 3। तो जो भी संख्या होगी अपने आप में 100% होता है। कितना होता है वो 100%, मतलब 3 गुना 100, यानी वो संख्या कितना हो जाएगा 300। तो जब भी आपसे ऐसा सवाल दिया रहे कि इतना प्रतिशत की वैल्यू इतना है, तो सबसे पहले 1% निकालने के लिए आप भाग दीजिए, और जब परसेंटेज अधिक हो जाए तो गुना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। मान लिया कोई पेपर हुआ और उसमें कुल पेपर का जो नंबर था वो 600 नंबर का था। एक बालक है, उसको आया कितना नंबर 480 अंक आया। तो आपको ये बताना है कि उसे कितना प्रतिशत मिले। जब भी इस टाइप का कोई सवाल पूछे और आपको परसेंटेज बहुत जल्द बताना हो, तो देखिए आपका जो टोटल पूर्णांक है, जितना का पेपर हो रहा है, उसे आप नीचे रखिए और जितना नंबर आपको आया वो ऊपर रखिए और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना आपको 480। 6 से काट दीजिए, 8 6 48, यानी हो जाएगा 80। यानी इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 80%। कितना जवाब हो जाएगा इसका 80%। क्या कहा मैंने कि जो पेपर में वैल्यू जितना का टोटल वैल्यू हो, टोटल पूर्णांक हो, उसे हमेशा नीचे रखिए और जो आपको प्राप्त हुआ उसे ऊपर रखिए, गुना 100 कीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी कक्षा के 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल स्टूडेंट आपके पास कितना है, टोटल जो स्टूडेंट है वो है 500। अब इसमें से जो पास हो गए, कितने पास हो गए, पास हो गए कितने 450। तो आप सबसे पहले ये निकालिए कि फेल कितने हो गए, तो 500 माइनस का 450, मतलब कितने फेल हो गए 50। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमेशा याद रखिएगा जो आप लाभ हानि में पढ़ते थे हानि प्रतिशत बराबर, वैसे इसमें होता है कि जैसे हानि प्रतिशत गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 50 गुना 100। अब देखिए वहाँ जो वैल्यू होता है क्रय मूल्य खरीदना, यानी पहले की जो टोटल वैल्यू थी वो हमारी वैल्यू कितना है 500। कितना वैल्यू है वो 500। तो आप कर देंगे तो 50 से कितना आ जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, कितना आ जाएगा 10% फेल हो गए। कितने परसेंट फेल हो गए 10%। इसके अलावा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। मान लिया कोई क्लास है, उसमें टोटल 2000 स्टूडेंट है। यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है, अब देखिए लड़के जो है वो 60 है, तो गर्ल कितना होंगे 40, यानी ये 60% हो गया, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 40। तो आपसे क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 2000 गुना 40 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 800। टोटल लड़कियां कितनी है, टोटल लड़कियां हैं 800 और लड़के कितने हैं, हो गए आपके 1200। इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2000 गुना 60 अपॉन का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, कितना आ गया 1200। अब टोटल विद्यार्थी हैं 2000, लड़के आ गए 1200, तो लड़कियां कितनी बची 800। वो अपना अपना मेथड है, आपको जो समझ में आए वो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़े पर खर्च करें। देखिए इसमें एक तरह का सवाल ये आता है कि शेष का, तो उसका अलग मेथड है। और जब भी आपको दे दे कि इतना परसेंट शिक्षा पर, इतना परसेंट इस पर खर्च हो, तो देखिए एक व्यक्ति है अपनी आय का 10% वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर और 40% कपड़े पे खर्च कर रहा है। यानी टोटल खर्च कितना कर रहा हो 70% खर्च कर दे रहा है। बच कितना रहा उसके पास 30% है। टोटल पैसा कितना 2700, यानी 1% कितना आ जाएगा 2700 अपॉन का 30। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 3 और 27 से कितना आ गया 90%। कितना आ गया है आपका 90। तो टोटल कितना आ जाएगा 9000। देखिए दोबारा समझिए, ये आपका 30% जो वैल्यू है, कितना परसेंट वैल्यू है, 1 सेकंड,
ये जो वैल्यू है आपका टोटल 30% है। 30% वैल्यू कितना हो गया 2700, तो 1% वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 1 0 से कट जाएगा, कितना आएगा 90। तो टोटल जो है 100% होगा, यानी 90 गुना 100, तो 90 में 100 गुना करेंगे कितना आएगा 9000, यानी उस व्यक्ति की जो टोटल कमाई है वो कितना रुपये है 9000 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपसे कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वो 1800 वोटों से जीत गया। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि एक उम्मीदवार जीता होगा तो दूसरा उम्मीदवार स्वाभाविक है कि हारा होगा, तो एक को मिला 60% और एक को मिला 40%, और दोनों के बीच जो मार्जिन है जीत का, वो जीता कितने वोटों से 1800 वोट से। कितने वोट से जीत गया 1800 वोट से। सोचिए ये जो मार्जिन है ये टोटल कितना परसेंट का है 20% का, यानी जीतने वाला 20% वोट से जीता और टोटल मिला कितना उसको वोट 1800 वोट। कितना मिला 18%। तो सबसे पहले आप इसका 1% निकालिए। क्या पूछ रहा है आपसे 1% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1800 बटे कितना 1800 बटे 20, 1800 बटे 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कट गया, कितना आ गया 90। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा गया, किससे पूछ रहा है कि मिले जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो टोटल जो वोट पड़े वो 1% आपने निकाला तो 90 आया, तो 100% कितना हो जाएगा 9000। 100% कितना आ जाएगा 9000। उसको टोटल वोट पड़े उस गांव में 9000 पड़े। अब इसका 60% वाला जीत गया और 40% जिसको मिला वो हार गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपसे कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कोई पेपर है और उसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और वो 24 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए 40%। एक बच्चा है उसको आया कितना प्रतिशत 32%, कमी कितना प्रतिशत रह गया 8% कमी रह गई। और कितने अंकों से फेल हो गया वो फेल हो गया 24 अंकों से। पहले आप 1% निकाल लीजिए। 1% निकालेंगे 24 बटे 8, 8 तिहाई 24। अब इसी का आप 100% निकालेंगे तो आ जाएगा 300%। 300 का पूरा जो उसका पूर्णांक था पेपर था वो कितना नंबर का हुआ था 300 नंबर का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, यानी कि एक पेपर हुआ उसमें 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके लिए आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं वेन डायग्राम से। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि टोटल हिंदी है, मान ले रहे हैं ये हिंदी है और ये आपका क्या है मैथ है। अब हिंदी में टोटल कितने परसेंट पास किए 80%। कितना परसेंट 80%। और मैथ में टोटल कितने किए 85%। अब दोनों की बात करें तो दोनों में किए 75, दोनों में कितना किए 75%। तो ये कह रहा है कि फेल का प्रतिशत बताइए। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको करना क्या है कि ये दोनों को, इसको और इसको, इस वैल्यू को जोड़ दीजिए, इस वैल्यू को जोड़ दीजिए। 80 में 85 जोड़िए कितना आ जाएगा 165, और बीच वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए। बीच वाली वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है। तो 165 में अगर हम 75 माइनस करें तो 5 में से 5 गया 0, ये बच गया कितना 90%। ये निकला हमारा पास का रेशियो। क्या का रेशियो पूछा पास का। अब हमसे पूछा गया फेल का, तो फेल क्या हो जाएगा 100 माइनस 90 एकदम 10%, यानी टोटल जो है फेल की संख्या कितना हो गई 10%। एक बार दोबारा समझा दूं मैं इसको वेन डायग्राम से, इसीलिए किया मैंने क्या कि ये बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाए। देखिएगा दोस्त, ये टोटल वैल्यू 80 और ये टोटल वैल्यू 85, दोनों को जोड़ा मैंने 165 हुआ, कॉमन वैल्यू को उसमें माइनस किया, ये वैल्यू आती है हमारा पासिंग का, और इसमें से जब हम 100 में से माइनस किए तो वो आ जाता है हमारा वैल्यू फेल का। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हुई तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो गई। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वृद्धि की बात करेगी तो ऊपर हम प्लस करके देंगे, और जब भी कमी की बात करेगी तो नीचे माइनस करके, मतलब ऊपर बड़ा अंक वृद्धि में और कमी में नीचे छोटा अंक। तो इसमें क्या कर रहा है, एक गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है, 8000 है। चलिए 8000 ले लिए। अब कह रहा है कि प्रति वर्ष 10%, यानी प्रत्येक साल 100 में 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 110। कितने बार जोड़ना है, 2 बार जोड़ना है। कितने बार जोड़ना है, 2 बार। 110 बटे 100। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दी कैसे करना है। आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ लिख दीजिएगा, और जब वृद्धि कहे तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 बटे 100, 110 बटे 100। अब देखिए यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो और 1 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका कट गया, नीचे अब बचा कुछ नहीं। अब करना है कि आपको 11 में 11 कितना हो गया, 121, और 8 गुना कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखिए इसका अपोजिट है, उसमें हमने वृद्धि का लिया है और इसमें हमने कमी का लिया है। कह रहा है कि एक फ्रिज का मूल्य कितना है, 12,800 रुपया है। यदि प्रति वर्ष 20% की कमी यानी अवमूल्यन हो तो 2 वर्ष बाद पहले का मूल्य क्या है। अब आपको क्या करना है, वही वैल्यू लिख देना है, 12,800। अब अवमूल्यन है, अवमूल्यन का मतलब कमी है, तो 100 में कमी होगा 20, कितना हो जाएगा, 80। तो जो छोटा वैल्यू है वो नीचे रहेगा कमी में। यही कह रहा था मैं आपको, छोटा वैल्यू कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब इसका हम हल करेंगे जी। हल कैसे करेंगे, 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ साफ कर दीजिए, बचा कितना, 8। 8 से काटिए तो कितना कटेगा, 8 एकम 8, 4, 8 छक 48, तो कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। फिर 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 200। अब 200 में इससे गुना करेंगे तो उसका जो कीमत होगा वो होगा 20,000। कितना हो जाएगा वो, 20,000। तो आज मैंने परसेंटेज में टोटल आपको 15 सवाल करवाए। 15 सवाल जो है टोटल इजी सवाल थे, इसमें कोई हार्ड नहीं था। लेकिन देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी हमें बेसिक अवधारणा समझ में आनी चाहिए, तभी हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उससे लाभान्वित हो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।